Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by महेश सेन। सो 29 दिसंबर 2022 आज के दिन सीबीएसई ने 10th क्लास और 12th क्लास की बोर्ड की एग्जामिनेशन की जो डेट शीट है, टाइम टेबल है, वो अनाउंस कर दिया है। आप उसकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मेरे पास जो टाइम टेबल है मैं उसका एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि 10th की क्लासेस जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रही है और 12th की कब से हो रही है। लेकिन मैं सबसे पहले इस वीडियो में 10th क्लास के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर है ये 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 का जो सर्कुलर है ये आज डेट शीट रिलीज करने के सर्कुलर आया है। कुछ पॉइंट दे रखे हैं इनने कि इन बेसिस पे हमने ये टाइम टेबल बनाया। उन्होंने बोला है 10:30 बजे से ये एग्जाम 1:30 तक होगा। मतलब बेसिकली 3 आवर्स का पेपर होगा, फुल पेपर होगा, 80 मार्क्स का। चलिए, इसके बाद में बेस्ट ऑफ विशेष दे रखी है 12th क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए। मिस्टर भारद्वाज ने, ये हमारे चेयरपर्सन है वहाँ पे कंट्रोल ऑफ एजुकेशन के। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का टाइम टेबल है वो डेट शीट के अकॉर्डिंग हमारा टाइम टेबल और जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा आपके सामने दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 15 फरवरी, जैसे सीबीएसई का पहले बता देता हम 15 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे, तो 15 फरवरी से स्टार्ट कर दिया। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, 15 फरवरी से हमारा कोई भी पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा। जनरली ये माइनर पेपर होता है, तो माइनर पेपर 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, हमारे करीबन 27 से स्टार्ट हो रहा है। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, राइट। तो 10:30 से 12:30 का टाइम है माइनर पेपर का। ये सिर्फ 2 घंटे का होता है, इसलिए ये सिर्फ 2 घंटे के पेपर है। और इसमें जो जो मेजर पेपर होंगे, जो मेन पेपर होते हैं, बेसिकली यू कैन से कोर पेपर, वो 3 घंटे का होगा। ठीक है, तो 15 तारीख को हमारे कोई टेंशन नहीं है। 16 तारीख को भी ये बहुत सारे रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे हैं, ये भी माइनर पेपर है। बेसिकली ये भी 2 घंटे का पेपर है, इसको भी आप भूल जाओ। तो 16 तारीख को भी हमारा कोई पेपर नहीं है। 17 को भी इसने एक पेपर लेना है सीबीएसई ने, हिंदुस्तान म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, और ये बहुत सारे ऐसे वापस वोकल, और ये बेसिकली आपका माइनर सब्जेक्ट में आएगा। तो ये भी आपको डरने की जरूरत नहीं। 20 फरवरी को भी ये कुछ लैंग्वेजेस का पेपर, फ्रेंच है, अरेबिक है और जर्मन है, रशियन है। तो हमारे कुछ बच्चों ने फ्रेंच भी ले रखा है, उसका पेपर 20 फरवरी को होगा, ये याद रखिए। तो 20 फरवरी को आपका फ्रेंच का पेपर है। बाकी तो माइनर पेपर मैं मानूंगा। 24 फरवरी को भी कुछ जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बंगाली, तमिल, ये सब्जेक्ट किसी ने ले रखे हैं, तो वहाँ का पेपर होगा। ये भी आपका लैंग्वेज का पेपर है। कई स्टेट्स में ये पेपर होता है, बाकी स्टेट में ये माइनर पेपर होता है। मराठी का पेपर मराठी में होगा, तो बिल्कुल ये मेजर पेपर में होगा। मेन पेपर स्टार्ट होता है, कोर पेपर जो कंपलसरी है, इंग्लिश का 27 फरवरी। तो गाइस सबसे पहले ये बात मानिए कि हमारा जो सीबीएसई का 10th क्लास का पेपर स्टार्ट होगा वो होगा 27 फरवरी से। ठीक है, 27 फरवरी को हमारा फर्स्ट पेपर मंडे के दिन स्टार्ट हो रहा है। सबसे बढ़िया दिन है मंडे, और ये मंडे मतलब अच्छा श्री गणेश हो रहा है। इंग्लिश का पेपर है, जनरली आपको कॉन्फिडेंस आएगा, इंग्लिश का पेपर अच्छा जाता है। फर्स्ट मार्च को आपका वापस कुछ कन्नड़ और ओडिसी और सिंधी इस टाइप के पेपर है, उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी फर्स्ट मार्च को देर इज नो पेपर, यू कैन से। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपका 27 फरवरी को हो गया। इसके बाद जो सेकंड आपका नेक्स्ट पेपर आने वाला है 2 मार्च को, वो भी आपका कुछ माइनर सब्जेक्ट में, मैं उनको आगे बढ़ा देता हूँ क्योंकि माइनर सब्जेक्ट भी हमारे किसी काम के नहीं है। बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, जो मेन पेपर है, उसमें कोर सब्जेक्ट है साइंस। तो साइंस का पेपर होगा 27 मार्च को, और ये हमारा सेकेंड पेपर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट के बाद में डायरेक्ट मतलब 27 फर्स्ट पेपर होगा 27 को, उसके बाद सेकेंड पेपर होगा आपका 24 मार्च को, मतलब 28 क्योंकि फरवरी 28 की होती है। उसके बाद में आपका 28 के बाद में 21, 2 और 3, मतलब 4 दिन की यहाँ पे गैप है। साइंस के पेपर में 4 दिन की छुट्टी है, मतलब कि फिर भी आप लोग साइंस में प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। 4 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। और जिस दिन पेपर देते हो उस दिन भी हाफ डे होता है, तो 4.5 डेज का प्रिपरेशन आपको लीव मिल रहा है यहाँ पे। 6 मार्च को होम साइंस, सम ऑफ द स्टूडेंट हैव टेकन होम साइंस आल्सो। होम साइंस में माइनर सब्जेक्ट है। 9th को भी एलिमेंट बिजनेस है। संस्कृत भी कहीं चलता है, 11th को संस्कृत है। ओ हो, ये गड़बड़ है। 13 मार्च डायरेक्ट, 4 मार्च के बाद में 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थर्ड पेपर होगा। अब आपको यहां पर गड़बड़ कर दिया है सीबीएसई ने। एक्चुअली क्या होता है, 4 मार्च के बाद में, साइंस के पेपर के बाद में डायरेक्ट आपका पेपर जो होगा वो होगा 13 मार्च को। मतलब आपके पास काफी दिन है।
कंप्यूटर को तैयार करने के लिए। अब क्या कंप्यूटर की तैयारी करोगे, ये पूरी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे हम, बताऊंगा मैं कैसे करना है, इस बीच में भी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि 13 मार्च को पेपर है, इसके पहले 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13 को आपका पेपर है। मतलब यदि आप देखे जाए कि मेरे पास साइंस के पेपर के बाद किसके बाद 8 डेज की प्रिपरेशन है कंप्यूटर साइंस को करने के लिए। क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 8 डेज की प्रिपरेशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। ठीक है, तो आप दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे क्या? देखो अगले पेपर आपको गड़बड़ करेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो 15 है, 13 के बाद में 14 एक दिन की छुट्टी है और सोशल साइंस आ गया। मतलब दिस इज वेरी बिग सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा बड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है ये। तो सोशल साइंस में आपको 4th जो पेपर है वो 15 मार्च को है। मतलब देखे जाए तो एक दिन की छुट्टी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद में, कंप्यूटर के बाद में डायरेक्ट आपको 14 की छुट्टी है और 15 को आपको पेपर है। मतलब एक दिन में आप क्या करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि ये जो 8 डेज है उसमें आपको इंटेलिजेंसी से टाइम आउट करना है, कैसे सोशल साइंस की तैयारी करनी है वो आपको खुद डिसाइड करना है, किसकी कैसी प्रिपरेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है सोशल साइंस में एक दिन की छुट्टी है, लेकिन ये एक दिन की छुट्टी नहीं है। आपको ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए छुट्टियां दी रखी है, जिसको पूरा प्रिपरेशन करके आपको सोशल साइंस में देना पड़ेगा। मतलब एक दिन के लिए मैं आपको बोलूंगा 8 डेज में से कम से कम 5 दिन आप इसको दे सकते हो सोशल साइंस को, 4 दिन तो दे सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको 2 या 3 दिन की जरूरत होती है, ये इनफ होता है। 8 में से 3 डेज इसको दे दो, 5 इसको दे दो, दैट्स इट। ठीक है, तो आपका जो 4th पेपर है 15 मार्च को सोशल साइंस का पेपर होगा। इसके बाद सोशल साइंस के बाद में अगेन हिंदी आपको फंसाएगा। हिंदी में 5th पेपर को हिंदी में सिर्फ एक दिन की छुट्टी, वापस एक दिन की छुट्टी। सीबीएसई ने पता नहीं क्या डिसाइड करके रखा है। 15 के बाद में 16 को छुट्टी है और 17 को वापस हिंदी का पेपर। सोशल का इतना भारी भरकम पेपर देने के बाद में वापस आप एक दिन की छुट्टी मिलेगी 16 को, और इसके बाद आपका पेपर हो जाएगा हिंदी का। हिंदी इज नॉट ईजी एट ऑल, आई एम टेलिंग यू, हिंदी इज नॉट ईजी। ठीक है, फिर भी यहाँ पे एक दिन की छुट्टी दी है, पता नहीं क्यों, देखते हैं, लेट्स सी। 21 मार्च मेरा पेपर है ये। ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको 21 मार्च को मैथ्स का पेपर है, दैट इज योर लास्ट पेपर। लास्ट में आपको फाइनल मैच खेलना है। ठीक है, तो फाइनल प्रिपरेशन आपको दम भर के रखना है। मुझे तो कई बार डर भी लग रहा है लास्ट तक बच्चे वो रहेंगे, लेकिन रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, बिल्कुल। लास्ट पेपर है आपका 6 मार्च को, सॉरी 21 मार्च को 6th पेपर, लास्ट पेपर। और ये लास्ट पेपर आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स का है। ठीक है, 18, 19, 20, 3 डेज, ओनली 3 डेज। और मुझे लगता है यदि आप दिल से पढ़ोगे तो 3 दिन बहुत होते हैं अच्छे से। ठीक है, तो 3 डेज की प्रिपरेशन बहुत होती है। 3 दिन से ज़्यादा दिन, 4, 5, 6, कम से कम 4, 5 दिन होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। पर फिर भी 3 दिन में भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन बहुत बहुत आपको कॉन्सेंट्रेट करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ना पड़ेगी। रिवीजन कम से कम मुझे 2 बार तो रिवीजन चाहिए होता है, एनसीईआरटी प्लस अदर सैम्पल पेपर और सब। चलो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, यू डोंट वरी। तो बेसिकली हमारे पास 21 मार्च को लास्ट पेपर है, देन यू आर फ्री। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये आपको जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो आपको इसके पहले बता दिए जाएंगे आपके स्कूल्स में भी, और मैं भी आपको वीडियो बना के बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं, डूज एंड डज के लिए आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपको 15 मिनट पहले पहुंचना है, ये वो, तो ये हो जाएगा आपका। और कुछ चेंज आएगा तो फिर हम इस वीडियो को जरूर करेंगे। संयम भारद्वाज जी है, इन्होंने कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन सीबीएसई ने पेपर ये पूरा टाइम टेबल डिसाइड किया है। मतलब ही हैज़ डिसाइडेड, नॉट ही हैज़ डिक्लेयर्ड टाइम टेबल। डिसाइड करने वाले बहुत सारी टीम होती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड गाइज। कुछ नहीं है, हम करेंगे बिल्कुल, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड लक।